लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर गेम्स ऑफ गद्दी की जंग शुरू हो चुकी है। आज हम बात करेंगे आगरा लोकसभा सीट की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने एसपी सिंह बघेल को दोबारा प्रत्याशी बनाया है। चलिए समझते हैं आगरा लोकसभा के सियासी समीकरण को, कौन से फैक्टर किस दल के साथ हैं और क्या है आगरा की जनता का मूड। आगरा मोहब्बत की नगरी। ऐतिहासिक धरोहर की नगरी। जूता और पेठा से पहचान बनाने वाली वो नगरी, दुनिया जिसे ताज नगरी के नाम से जानती है। दुनिया के 7 अजूबों में से एक ताजमहल यहीं पर स्थित है और यही ताज इसे बनाता है इंटरनेशनल सिटी। यूं तो मान्यता है कि आगरा महाभारत से मौजूद था, लेकिन इतिहास कहता है कि 1504 में इस शहर को सिकंदर लोधी ने बसाया था और लोधी वंश ने तब तक इस शहर पर राज किया जब तक कि मुगल बादशाह बाबर ने लोधी वंश की नींव नहीं उखाड़ी। अकबराबाद यानी आज का आगरा इतिहास में सत्ता का सेंटर रहा है। स्वतंत्रता के बाद भी इस शहर में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हुए और तब से आगरा पर सियासी हार जीत की जंग चल रही है। एक बार फिर आगरा का सियासी पारा गर्म है। आगरा लोकसभा चुनाव को लेकर माहौल टाइट है। गेम्स ऑफ गद्दी शुरू हो चुका है। आगरा की लोकसभा सीट पर चुनाव पहली बार 1952 में हुआ था। 2009 से सीट पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। यूं तो आगरा को दलितों की राजधानी कहा जाता है, लेकिन बीएसपी का कैंडिडेट आज तक इस सीट पर नहीं जीत पाया है। वहीं इस बार फिर दोबारा भारतीय जनता पार्टी ने सांसद एसपी सिंह बघेल पर भरोसा जताया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 के क्या कुछ नतीजे रहते हैं। करीब 4027 वर्ग किलोमीटर में फैली आगरा लोकसभा सीट कुल 5 विधानसभा सीटों को मिलाकर बनी है, जिनमें आगरा छावनी, आगरा उत्तर, आगरा दक्षिण, एतमादपुर, जलेसर, इन सभी सीटों को 2022 में बीजेपी ने जीता था। यानी ये इलाका बीजेपी का गढ़ है। वैसे भी आगरा लोकसभा की कुल आबादी में 71.25% लोग शहरी हैं, जबकि 28.75% वोटर ग्रामीण एरिया में रहता है। ताजमहल के साथ साथ आगरा पेठा और जूता कारोबार के लिए भी जाना जाता है। इस शहर की आर्थिक स्थिति टूरिज्म के बाद इन्हीं 2 सेक्टर से फल फूल रही है। दिल्ली और जयपुर के साथ आगरा टूरिज्म ट्रायंगल को पूरा करता है, जिसकी बदौलत इस शहर को अलग पहचान मिली। लेकिन जितनी शोहरत आगरा ने ताजमहल से कमाई, यहाँ की सियासत भी उतनी ही कमाल है। 2019 के नतीजों को देखें तो यहाँ से बीजेपी के एसपी सिंह बघेल को 6,46,875 वोट के साथ बम्पर जीत मिली थी, जबकि बीएसपी के मनोज सोनी 4,35,000 वोट के साथ दूसरे नंबर पर थे। जबकि इस चुनाव में सपा से बीएसपी का गठबंधन था, वहीं कांग्रेस के प्रीत हरित महज 45,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर थे। ये लगातार बीजेपी की तीसरी जीत थी। सिर्फ कैंडिडेट बदला था, यानी आगरा की जनता मोदी युग से पहले ही कमल खिलाती रही है। 2009 से आगरा लोकसभा का जब परिसीमन चेंज हुआ था, उसके बाद से ये प्रोमिनेंट सीट हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। 2009 में रामशंकर कठेरिया जीते, हालांकि बसपा की सरकार थी। और 2019 की बात करें तो सपा, बसपा और रालोद गठबंधन था और माना यह जा रहा था, क्योंकि अंबेडकर नगरी के रूप में मानी जाती है आगरा, तो ये कड़ी टक्कर होगी। लेकिन तब भी करीब 2.5 लाख से अधिक मतों से प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल चुनाव जीत गए।
मोदी की ऐसी लहर आई और कुछ प्रत्याशी एसपी सिंह बघेल की जो लोकप्रियता जातिगत समीकरण भी काम नहीं आए। और कुल मिलाकर कहा जाए 2024 का मुकाबला है, भाजपा राम लहर पर सवार है। आगरा में इस बार भी मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी से एसपी सिंह बघेल मैदान में है, जबकि एसपी कांग्रेस गठबंधन से राकेश बघेल संभावित उम्मीदवार हैं। यानी बघेल वर्सेस बघेल की फाइट से आगरा का सियासी माहौल टाइट हो चुका है। 2024 का मुकाबला है, भाजपा राम लहर पर सवार है। हालांकि इंडिया गठबंधन बना है और कांग्रेस और राहुल की जोड़ी आगरा में रोड शो करके गई है, लेकिन ये लगता यही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार भी चुनावी जो नाव है उसे एकदम से पार करके लेगी। आगरा के अब तक के चुनाव नतीजों पर नजर डालें तो 7 बार कांग्रेस और 6 बार बीजेपी को जीत मिली। इस सीट पर सपा 2 बार जीती तो जनता पार्टी 1 बार जीती। लेकिन हैरत की बात है कि दलित बाहुल्य इस इलाके में बीएसपी का खाता भी नहीं खुला, जो बताता है कि यहाँ कास्ट फैक्टर से कई ज्यादा कैंडिडेट और दल मैटर करता है। वैसे जातिगत आंकड़ों को देखा जाए तो लगभग 3,15,000 वैश्य मतदाता, 2,80,000 दलित वोटर्स, जबकि 2,70,000 मुस्लिम मतदाता हैं। यानी कास्ट फैक्टर देखें तो मुस्लिम और दलित गठजोड़ बेहद निर्णायक है। यही वोटर हार जीत तय करेंगे। लेकिन मोहब्बत की नगरी अपना दिल किसे देती है? किस दल के खाते में आगरा से विजय का खिताब जाएगा, ये कहना तो मुश्किल नहीं, लेकिन चुनाव नतीजों से ही साफ होगा कि आगरा के सियासी किले को किसने फतह किया। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट। आगरा का सियासी समीकरण आपने देखा। अब आपको आगरा में विकास, स्थानीय मुद्दे और समस्याओं को दिखाते हैं। हालांकि आज ही आगरा को मेट्रो का तोहफा मिला है, लेकिन फिर भी जनता के अपने मुद्दे हैं, जैसे कि पानी, बिजली, बैराज जाम से निजात, इंटरनेशनल स्टेडियम से लेकर एयरपोर्ट तक। तो चलिए समझते हैं कि आगरा की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी। ये न्यू आगरा है। मुद्दों की बात होगी, विकास की बिसात होगी, तो आगरा की ये तस्वीर हमेशा गेम चेंजर साबित होगी। मोहब्बत की नगरी में मेट्रो दौड़ाने का श्रेय पीएम मोदी और योगी सरकार को जाता है। लिहाजा लोकसभा चुनाव में ये सौगात स्थानीय बीजेपी सांसद को तगड़ी बढ़त देती है। लेकिन एक मेट्रो के सिवा आगरा की जनता के और भी मुद्दे हैं और भी मांगे हैं। केंद्र की सरकार बनाने के लिए अभी कुछ ही दिन में चुनाव होने हैं, यानी कि लोकसभा सीट के लिए जल्द ही प्रत्याशी घोषित होंगे और चुनाव कराए जाएंगे। क्या कहती है ताज नगरी आगरा, लिए चलते हैं हम और बात करते हैं आगरा वासियों से। आगरा में बीते 3 चुनाव से कमल खिलता आ रहा है। केंद्र में मोदी और राज्य में योगी सरकार ने आगरा के विकास को लेकर कई ऐतिहासिक काम किए, जिनमें मेट्रो, जिसकी लागत 8,379 करोड़ रुपए है, एयरपोर्ट को मंजूरी, जिसकी लागत 498 करोड़ रुपए, ग्रेटर आगरा का प्रस्ताव भी पास, नई सड़कें और ओवर ब्रिज बने, स्वास्थ्य क्षेत्र में भी काम हुआ और सरोजिनी नायडू मेडिकल कॉलेज अब एम्स की तर्ज पर चलाने की मंजूरी मिल चुकी है। यानी शहर की सूरत बदलने के लिए हर वो बड़ा काम हुआ जो जरूरी था, ऐसा शहर वालों का भी मानना है। सबसे बड़ी समस्या है वो भूगर्भ जल की है। यहाँ के पानी का जो भूगर्भ जल है वो बहुत नीचे जाता जा रहा है। हम चाहते हैं और फ्लोराइड की मात्रा भी बढ़ती है, उस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाए। एक बड़ा स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, जो ताजमहल देखने यहाँ टूरिस्ट आता है, यहाँ पर कोई स्टेडियम नहीं है, यहाँ पर कोई डैम नहीं है। यहाँ हमारी यमुना नदी नाले में तब्दील हो चुकी है, उसके कोई रखरखाव के ऊपर कार्य नहीं हो रहा। आगरा शहर से प्यार करते हुए इसके सौंदर्यीकरण, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। आगरा की जनता विकास के साथ है और बीते 10 सालों में इस इलाके में जितना विकास हुआ वो सभी देख रहे हैं। लिहाजा जातिगत समीकरणों पर विकास भारी पड़ रहा है। अब तक के नतीजे बताते हैं कि आगरा में जातिगत समीकरणों के उलट नतीजे आते रहे हैं। यानी मोहब्बत की नगरी के लोग अपनी अलग राजनीतिक पाठशाला चलाते हैं, बदले में शहर के विकास की बात करते हैं। यही वजह है कि 2024 के चुनाव में भी कई बड़े मुद्दे उम्मीदवारों के सामने होंगे।
जैसे कि पानी। शहर में खारे पानी की समस्या लंबे समय से है। बैराज, लंबे समय से आगरा बैराज बनाने की मांग हो रही है। आगरा पर्यटकों की पहली पसंद है, लिहाजा शहर में जाम भी एक बड़ा मुद्दा है। हालांकि इनमें से तमाम मुद्दे हल होने की कगार पर हैं, लेकिन पानी और जाम समस्या चुनाव में बड़ा फैक्टर बन सकती है। नहीं, मुद्दे तो इस समय सब खत्म है मोदी जी के आगे, ठीक है। और इस समय तो चुनाव की लहर केवल मोदी जी की है, स्टेडियम की है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट की है। मुद्दे तो हैं आगरा में, है 2 बातें उठाई हुई हैं, एक स्टेडियम की उठाई है, एयरपोर्ट की उठाई है। आगरा उद्यमियों का शहर है। यूँ तो ताजमहल के चलते भारी उद्योग नहीं लग सकते, लेकिन पेठा और जूता उद्योग में आगरा खूब नाम कमा रहा है। ऐसे में इन कारोबार से जुड़े कारोबारियों की अपनी सियासी राय है। इस सरकार से मुझे बहुत उम्मीद है। जितना इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखा कि में बदलाव आया है, आप देखिए जेवर को मेरे पास एक एयरपोर्ट आ रहा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। 2017 से पहले व्यापारियों की हालत खराब थी, अपहरण उद्योग बढ़ रहा था, छीना झपटी हो रही थी, महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, व्यापारी अपने दुकान से पैसा लेके जाता था, बाजार में लौट जाता था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके मुख्यमंत्री योगी जी, मैं समझता गुंडा भाग के खड़ा हुआ है। यानी शहर के बाशिंदे ये मानते हैं कि मोदी योगी की जोड़ी ने आगरा में खूब विकास किया। एसपी सिंह बघेल भी बतौर सांसद अपनी परीक्षा में पास है, लेकिन जनता से इतर विपक्ष की अपनी राय, अपनी सियासत है, उसे समझना भी जरूरी है। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी तरह तैयार है और कांग्रेस जिन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी उनमें मुख्य मुद्दे हैं, महंगाई चरम पर है, महिलाओं पर अत्याचार चरम पर है, बेरोजगारी इतनी बढ़ रही है। अभी आपने देखा गठबंधन फेल नहीं हुआ और ना इस बार गठबंधन फेल होगा। देखिए, आगरा के मुद्दे कई बार से हर लोग उठाते हैं। बैराज की मांग आ जाती है, हाईकोर्ट बेंच की मांग आ जाती है, लेकिन ये मांगे कई समय से हैं। कोई गठबंधन किसी प्रकार का चुनौती नहीं है। आप देख रहे हैं माहौल पूरा भगवान श्री राम की कृपा है, राम जी प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। पानी की समस्या आगरा में गंगा जल का बड़ा योजना हुई है और प्रत्येक आगरा के मैं समझता हूँ शायद ही आगरा में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पानी नहीं पहुंच पा रहा है, और जहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है वहां पर काम चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी की गारंटी काम कर रही है, निश्चित तौर पर काम करेगी। आगरा की जनता हमेशा स्पष्ट जनादेश देती रही है, जिसे जीत मिली उसे बम्पर जीत मिली और जो नहीं भाया उसे खाता खोलना भी मुश्किल हो गया। वैसे भी मेट्रो वाले तोहफे ने आगरा का दिल जीत लिया है। हालांकि 2024 के चक्रव्यूह में जनता किसे अपना किंग चुनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आगरा से न्यूज़ 18 के लिए शिव कुमार की रिपोर्ट। जनता का मूड समझने के लिए न्यूज़ 18 की टीम ने आगरा के आम लोगों और सियासी जानकारों से बातचीत की। चलिए देखते हैं मोहब्बत की नगरी वालों के दिल में कौन सा दल बसता है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर क्या कुछ मुद्दे हैं आम जनता के, उनसे जान लेते हैं आगरा की जनता क्या कहती है। हमारे साथ बात करने के लिए अलग अलग वर्ग के लोग हैं, राजनीतिक लोग भी हमारे साथ हैं। जान लेते हैं क्या कुछ उनकी इस बार लोकसभा चुनाव में क्या कुछ मुद्दे रहेंगे और क्या कुछ मौजूदा सरकार ने विकास कराया है, और वो ये भी जान लेते हैं। जी, सबसे पहले आपको बताऊंगा सर, अपना परिचय। मेरा नाम गौरव राजावत है, वृक्ष क्षेत्र मंत्री हूं भारतीय जनता मोर्चा उत्तर प्रदेश। क्या इस बार सरकार की अगर बात की जाए तो सरकार के किस तरीके के विकास कार्य हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत की जनता की पार्टी की सरकार है और 140 करोड़ जनता ने जो विश्वास 14 में 19 में मोदी जी पर दिखाया, वो विश्वास किसी क्षेत्र में हो, चाहे रोजगार के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, चिकित्सा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और सबसे पहली प्राथमिकता हम उत्तर प्रदेश में खड़े हैं, जहां उत्तर प्रदेश को गुंडा राज कहा जाता था, उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कहा जाता है, और सबसे बड़ी व्यवस्था जो बदली है वो सुदृढ़ व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था है। नहीं, रामराज्य आया है। और देखिए, मोदी जी के विकास की बात का अगर हम करें तो मैं जैसे ट्रेनों की बात करता हूं, क्योंकि मैं उसका ZRCC मेंबर हूं, रेलवे सलाहकार समिति का। तो ट्रेनों में कई तरह का मोदी जी ने विकास किया भी, 41,000 करोड़ रुपए की घोषणाएं भी की हैं। हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, पहले युवाओं से बात कर लेते हैं कि युवाओं की क्या राय है। आप बताइए कि क्या लगता है कि अगर युवा क्षेत्र की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, तो एजुकेशन क्षेत्र में भी योगी जी ने कई कॉलेज, कई यूनिवर्सिटियों का भी उद्घाटन करा है, उसका काम भी चल रहा है कुछ लोगों का, और स्टूडेंट अब शिक्षित है। और जो हमारी सबसे ज्यादा बात है छात्राओं की, छात्रा सुरक्षित है। पहले आज
छात्र यहाँ से सुरक्षित है, चाहे रात के 8 बजे निकले चाहे 9 बजे निकले।